नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे को बाजार कैसा रहा, साथ ही में कल थर्सडे को कौन कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है, बोर्ड मीटिंग एनालिसिस वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। दीस आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट इज प्लीज कंसीडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल्स। की डिटेल आर यूज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली एंड प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी, जो कि ओपन हुई थी 50,703.95 पे और क्लोज हुई 15,632.10 पे। आपको निफ्टी में आपको सारे सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन दिखेंगे निफ्टी में, और कुछ निफ्टी के स्टॉक्स भी डाउन थे। एशियन पेंट रिजल्ट थोड़ा बहुत डाउनफॉल आने के बाद भी अच्छा मूवमेंट देखा है आपने एशियन पेंट के अंदर ट्यूसडे को। रिजल्ट मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। एशियन पेंट के बजाज ऑटो भी ऊपर था और बाकी के ग्रासिम थोड़ा बहुत ऊपर था। HUL थोड़ा बहुत FMCG का सेक्टर प्लस गया था और HUL प्लस में था। थोड़ा IT का सेक्टर अच्छा नहीं गया था तो भी इन्फोसिस ने प्लस में क्लोजिंग दी। साथ ही में मारुति सुजुकी हालांकि बहुत डाउनवर्ड्स होने के बाद अच्छी क्लोजिंग दी है। मारुति सुजुकी ने 1% करीबन, थोड़ा बहुत कम उससे के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और नेस्ले जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था वो भी पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। सेंसेक्स जो कि ओपन हुआ था 52,432 पे और क्लोज हुआ 52,198.51 पे। सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी जैसा ही है क्योंकि अधिकतर सेक्टर डाउन थे, तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम वही शेयर्स आते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। तो ठीक है, इंडस्ट्रीज आती है, बैंकिंग फाइनेंस वगैरह गिरी हुई थी। साथ ही में टेक्नोलॉजी सेंसेक्स के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई थी। ऑयल एंड गैस भी गिरा हुआ था। तो ऑटोमोबाइल थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन टेलीकॉम वगैरह जो मेन सेक्टर है वो करीबन बैंकिंग का मेन है, करीबन 32.45% इफेक्ट पड़ा है, वो गिरा है। तो सेंसेक्स निफ्टी में आपको सीधा सीधा रिवर्सल देखने को मिला है सेंसेक्स में। तो मेरे ख्याल से ये एक पैटर्न पे चल रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स, एक रेंज पे चल रहे हैं। तो कोविड के न्यूज़ का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है बाजार में। तो देखते हैं FFI का डेटा। जो FFI ने सोल्ड करे 283.96 करोड़ के शेयर्स और खाली DI ने 873.14 करोड़ के शेयर्स बाय करे। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको बाजार में देखने को मिला है। इन्होंने इतने स्टॉक्स सेल करे हैं FFI ने 2834.96 करोड़ के। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको सीधा सीधा देखने को मिला। देखते हैं कल कौन क्या क्या इफेक्ट होता है शेयर्स के अंदर। चलिए देखते हैं स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज। आयशर मोटर में 75.05% उठी, HDFC बैंक में 70.89 उठी, इन्फोसिस में 69.01 उठी, ICICI बैंक में 68.14 उठी, टाटा कंज्यूमर में 65.56 उठी और HDFC बैंक में 63.07 उठी। ये कुछ स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज है, सो आपके सामने देख लीजिएगा। देन अब देखते हैं कल के लिए कौन कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है। टाटा मोटर्स ओपन होता था 307 पे, क्लोज हुआ 301 में। टाटा मोटर्स के अंदर राकेश झुनझुनवाला का 1.14 स्टेक्स था। उन्होंने कम से कम 50 लाख शेयर्स बेचे हैं क्वार्टर के अंदर। यानी पहले थे उनके पास 4.27 करोड़ के शेयर्स, अब हो गए 3.77 करोड़ के शेयर जून क्वार्टर के एंड तक। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर था, तो ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा बात है कि टाटा मोटर्स के स्टेक से रतन टाटा सर ने बेचे हैं। तो देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स में फ्रेश खरीदारी नहीं करिएगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिएगा। जिनके पास होल्ड है वो होल्ड करके रखिएगा। थोड़ा बहुत डिप आता है तो आप एवरेजिंग करके चल सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत सस्टेन तरीके से चलता है, ज़्यादा मूवमेंट आती नहीं है स्टॉक के अंदर। तो देखते हैं कि क्या होता है कल। लेकिन अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो टारगेट स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। बजाज फाइनेंस ओपन होता है 6020 पे, क्लोज हुआ 5965.15 पे। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर वन में प्रॉफिट में डिप आया करीबन 3%, लेकिन इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में उछाल आया 6% का। तो ये बात अच्छी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो उसमें डिप आया। मैं बता दूं टोटल इनकम हुई थी 5916.96 की इस क्वार्टर हुई है। पिछले क्वार्टर थे 6010 की और उससे पहले ईयर जून क्वार्टर की थी 5901.73 करोड़ की। साथ ही में इनके जो एक्सपेंसेस है वो उसमें भी फ़र्क आया है। इस बार के एक्सपेंसेस आए 4767 के, पिछले क्वार्टर आया था 4438 के। तो ये मोटा मोटा फ़र्क तो यहीं पे हो गया। पिछले ईयर के क्वार्टर आए थे 4717 करोड़ के आसपास के इनके एक्सपेंसेस वगैरह आए थे। तो सीधा सीधा आपको यहीं पे मोटा मोटा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए इनका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है डाउन आए। तो अभी फ्रेश खरीदारी मत कीजिएगा। 5600 या 5500 के आसपास के लेवल पे टारगेट स्टॉप लॉस जरूर लगा के बाय करके करिएगा। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय लेके काम कीजिएगा और चार्ट पैटर्न जरूर देखिएगा। मेरी राय है बजाज फाइनेंस को अगर बाय करना है तो अभी थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा, सही लेवल पे आके आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं।
एशियन पेंट ओपन हुआ था 2996 पे, क्लोज हुआ 3145 पे। एशियन पेंट के रिजल्ट आ गए, एस्टिमेशन के अनुमान रिजल्ट नहीं आए एशियन पेंट के, तो भी आप एशियन पेंट में इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट में इनकी इनकम मैं बता दूं, इस क्वार्टर हुई है 4891 की, और पिछले क्वार्टर हुई थी 5769 की, यानी पिछले क्वार्टर से कम आए हैं इनकम वगैरह। और उससे पहले दिसंबर में, ओ सॉरी, पिछले ईयर के क्वार्टर में हुई थी 2498 करोड़ की। तो उसका पिछले ईयर से तो ऑलमोस्ट डबल आई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एस्टिमेशन अगर अपन लगाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से डाउनफॉल आई है। अगर आप पिछले ईयर से कंपेयर करें तो पिछले साल तो बिजनेस डाउन थे, इसलिए सारे स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए मिलेंगे, बिकॉज हर वीक 52 वीक हाई रिवर्स होते हैं हर स्टॉक के। एक्सपेंसेस जो है इनके इस क्वार्टर आए 4096 के, पिछले क्वार्टर थे 4665 के, साथ ही में पिछले ईयर के क्वार्टर में थे 2161 के। इनके सब में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो डाउनफॉल आए, लेकिन ईयर ऑन ईयर डबल उछाल है, तो उसका उछाल है। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से डाउनफॉल आया है। तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट में फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये 2900 के नीचे के लेवल के आसपास दिखता है तब आप बाय करके चलिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लाके काम कीजिएगा, और फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। एसीसी जो कि ओपन हुआ था करीबन 2226 पे, और क्लोज हुआ 2301 पे, करीबन 150 पॉइंट ऊपर उठ के। एसीसी में मैं आपको बता दूं, इनकी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 54.5% है, बहुत अच्छी होल्डिंग है। और एफएफआई के पास भी 13.7% के स्टेक्स है, साथ ही में डीआई के पास 19.5% के स्टेक है। और इनके जो एस्टिमेशन के, मैं पहले आपको मैं बता दूं, इनके जो पिछले जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं इनके करीबन 9.35% डाउन आए हैं, साथ ही में इनके जो एस्टिमेशन से भी कम आए हैं इनके रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज एक्सपेक्टेड सबके हो रहे हैं। साथ ही में इनके जो 48.10 करोड़ 48.10% के लास्ट ईयर क्वार्टर से इनकम बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आया है। साथ ही में इनका जो कंपनी ने रिपोर्ट करे नेट प्रॉफिट और जो टैक्स होता है वो करीबन 566.18 करोड़ का है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से अगर आप एसीसी में आप होल्ड करके चलिएगा, टारगेट अब आए तो अगर आप निकाल लिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी मत कीजिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर आगे काम कीजिएगा, साथ ही में फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं। ओरिएंटल होटल, ये एनुअल जनरल मीटिंग है 27 जुलाई को। एलम्बिक फार्मा की 27 जुलाई को है। गैलेक्सो स्मिथ की लाइन की है 27 जुलाई को। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की 23 जुलाई को। एलम्बिक फार्मा एक सेक्टर अच्छा है जो आप देख सकते हैं, बिकॉज एलम्बिक फार्मा बहुत टाइम से 1000 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। और गैलेक्सो स्मिथ की बोर्ड मीटिंग पे भी आप नज़र रख सकते हैं। सो जो भी आप काम कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.